उससे पहले बैरूत का हाल आपको दिखा देते हैं। 2 दिन बाद भी वहां मलबे से तबाही की कहानियां निकल कर आ रही हैं और धमाके के पीछे कई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। इस सवाल का जवाब आपको बैरूत से हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मिलेगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को जैसा धमाका हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा। ये इतना जोरदार धमाका था कि भूकंप जैसे झटके पैदा हुए। धमाके के तुरंत बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। मलबे और आग के गोले कई किलोमीटर दूर से देखे गए। धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का बादल बना जो सफेद रंग का था। ऐसे मशरूम के आकार के बादल परमाणु विस्फोट के वीडियोज में आपने देखे होंगे। ब्लास्ट इतना तीव्र था कि इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। जॉर्डन की सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के एक्सपर्ट इस धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 के भूकंप से ज्यादा बता रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाके की तीव्रता करीब 1000 टन टीएनटी विस्फोटक के बराबर थी। ये एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी होती है। तबाही के बाद के हालात देखिए, सब कुछ मानो मलबे में तब्दील हो गया। धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो गया। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. धमाके के समय इस चलती हुई कार के ड्राइवर का संतुलन अचानक खो गया। धमाके से कारें खिलौने की तरह कई मंजिल तक ऊंचाई तक उछल गईं। कई इमारतें एक पल में धराशायी हो गई। 10 किलोमीटर दूर तक इमारतों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों को कुछ देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस धमाके में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 70 तक पहुंच गई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। This is our street, Shara Jemeze, in West Beirut. That was our cafe, Cortado. It's all gone. It's all gone. That's our building there. Our house on 3rd floor. Everything gone now. A lot of volunteers, Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass, they're clearing up the debris on their own. Red Cross's office is right here. Again, young people volunteering, trying to provide first aid. अब सबके मन में यही सवाल है कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से एक गोदाम में स्टोर करके रखा गया था। यह अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से यहाँ रखा हुआ था। वहां किसी ने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, जरूरी कदम नहीं उठाए। अब जब तबाही मची तो जॉर्डन में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब लेबनान 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी इस मामले की जांच जारी है और अमेरिका ने जांच में सहयोग देने का वादा किया है। आज तक ब्यूरो।